ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हानिया की ये आखिरी वीडियो है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया को अब मार दिया गया है। किसने मारा है, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं हमास के प्रमुख का वो आखिरी वीडियो जो ईरान से आया है। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में इस्माइल हानिया पहुंचे थे और वहां पर उनकी मुलाकात न सिर्फ ईरान बल्कि इराक और तमाम क्षेत्र नेताओं से हुई। वहां की संसद में वो मौजूद थे। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने अलग से बात की, ईरान के प्रमुख से भी अलग से बातचीत की। ये तमाम वीडियोस उनके आखिरी वीडियोस हैं, लेकिन बताया ये गया कि उनके बॉडीगार्ड और उनकी हत्या घर में कर दी गई। आईआरजीसी ने इस हत्या की और हमास ने पुष्टि की है, लेकिन ये हत्या कैसे हुई है, किसने की है, किसने मारा है, इसको लेकर अभी भी थ्योरी चल रही है। इजराइल ने अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को मना कर दिया है कि इस पूरी हत्या पर कोई भी कुछ भी कमेंट नहीं करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा शक की सुई इस वक्त इजराइल पर उठ रही है कि इजराइल ने ही इस्माइल हानिया को मारा है। अभी तक इस्माइल हानिया की जो कैसे हत्या हुई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जब वो ईरान पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे ईरान के ऑफिशियल्स, उनके साथ ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान साथ में है, उनके साथ इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस्माइल हानिया। इनकी मुलाकात इन सभी क्षेत्र नेताओं से हुई है और उसके बाद जब ये घर पहुंचे हैं तो वहां पर पहले से कहा जा रहा है कि घात लगाकर बैठे जो लोग थे उन्होंने इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है। और अब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में जो है इस हत्या के बाद गुस्सा है। लेकिन इस्माइल हानिया को मोसाद और इजराइल लंबे समय से ढूंढ रही थी। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से सबसे ज्यादा वांटेड लिस्ट में इस्माइल हानिया थे, और ये जो सारी बातचीत हो रही थी या फिर ये कह ले कि सीज फायर को लेकर या फिर बंधुओं को छुड़ाने को लेकर, वो सब कुछ कतर के रास्ते हो रहा था। लेकिन अब जब इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है तो क्या ये समझा जाए कि इजराइल ने अपना बदला ले लिया है, लेकिन ये बात इजराइल खुद अपने जुबान से नहीं कह रहा है। फिलहाल दुनिया के नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है पूरे क्षेत्र में, खासतौर पर अगर हमने हूत यमन से लेकर अगर हम बात करें ईरान या फिर हिजबुल्लाह के लेबनान की बात करें या फिर हम गाजा पट्टी की बात करें, तो वहाँ पर इस हत्या को लेकर अलग तरह का रोष है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि ये कहते हैं कि फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर इस्माइल हानिया ने खुद को स्थापित किया था। हमास जो था, हमास के पॉलिटिकल प्रमुख के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और लंबे समय से ये गाजा पट्टी में न रहकर ये कतर में रहते थे। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पहले इनके 3 बेटों को इजराइल के हवाई हमले में वो तीनों मारे गए थे। उस वक्त भी एक तस्वीर वायरल हुई थी और अब इस्माइल हानिया की ही हत्या हो गई है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने जब शपथ ली तब वहां पर खुद हमास के प्रमुख मौजूद थे। अब ईरानी आईआरजीसी ने कहा है कि हानिया और उसके एक गार्ड की हत्या तेहरान में उनके आवास पर हुई है। हिजबुल्लाह से संबंधित समाचार साइट अल मयादीन ने दावा किया है कि इजराइल ने उन्हें मार डाला। ऐसा दावा भी हो रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पूरे मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भी मोसाद पर ईरान में कई हाई प्रोफाइल हत्या की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगता रहा है, और अब लगा है सबसे बड़े हत्या का आरोप यानी हमास के चीफ का। इस्माइल हानिया ने हमास में शीर्ष पदों पर रहते हुए 3 दशक से ज्यादा का वक्त गुजारा था। हानिया ने 1980 के दशक के अंत में पहली बार हमास में शामिल होने का फैसला लिया और इसके बाद लगातार संगठन में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए वो प्रमुख तक पहुंच गए। हानिया सबसे लंबे समय तक हमास का पॉलिटिकल लीडर रहने वाले नेताओं में से एक था। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ईरान के टेलीविजन का दावा है कि इजराइल ही इस पूरी हत्या के पीछे है और इजराइल ही जिम्मेदार है। ईरानी विश्लेषक मानते हैं कि इस हत्या के लिए इजराइल जिम्मेदार है। हालांकि आपको बता दें कि हानिया पहले ईरान में नहीं थे। वो मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान आए थे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है हानिया की हत्या कैसे हुई है, लेकिन फिलहाल आईआरजीसी जो है इस पूरे मसले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ईरान लगातार हमास के साथ खड़ा रहा। ईरान के राष्ट्रपति की जब हेलीकॉप्टर क्रैश में
मौत होती है तब भी यहाँ पर हानिया पहुँचते हैं, और अब खुद हानिया ईरान में जब इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंचे तो वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि पूरा जो प्लान है वो उसे सोच समझकर तैयार किया गया, क्योंकि सबको पता था कि ईरान में कोई भी बड़ा इवेंट हो तो वहां पर हमास के प्रमुख हर वक्त पहुंचते थे। या फिर वो हम बात कर रहे हैं कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत का मसला हो या फिर ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का मसला, ये पूरी प्लानिंग हुई है। उसके बाद हमास के प्रमुख को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है।